Hello students and welcome in the online session of class 6th science chapter 9, the living organisms and their surroundings. This is the second video of the lesson. In the first video we have learned about habitat and adaptations. Habitat is the place where the organisms live and adaptations are the changes that help the organisms to survive in their surroundings. Now, let us see which topics we will cover today. So, we will learn about terrestrial habitat, acclimatization, aquatic habitat, and biotic and abiotic components. So let's first start with the terrestrial habitat. Okay, habitat we all know that is the living place. The place where plants and animals can live is called the habitat. So now we have to learn about terrestrial habitat. Okay, so the land area where the plants and animals live are called the terrestrial habitats. All the land areas where the plants and animals can live. Such land areas are called the terrestrial habitats. Okay, ऐसी ज़मीन या लैंड जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं लिव रहते हैं ऐसे लैंड एरियाज को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. सो फर्स्ट एग्जांपल इज फॉरेस्ट एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. ओके, सो फॉरेस्ट इज अ लैंड एरिया. पूरा लैंड एरिया होता है फॉरेस्ट, इसलिए वो कैसा एरिया है, कैसा हैबिटेट है, इट्स अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. देन ग्रासलैंड एरियाज, हियर यू कैन सी द ग्रासलैंड एरियाज. ओके, जहाँ पे चारों तरफ ग्रासेस होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ लैंड एरिया, दैट्स वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. देन माउंटेन्स. Mountains are also land areas where the plants as well as animals can live. The next example is deserts. So deserts is also a land area. And coastal areas, right? Coastal areas are the beach areas, the areas near the sea. These areas are called coastal areas. So these are also land areas. So these all are the examples of terrestrial habitats. Fine. So I think it is clear to each and every student that terrestrial habitat means the habitat where land is present. ठीक है. Now let us move on to the next concept of acclimatization. Right, now in the last video we have learned about adaptations. ठीक है, एडेप्टेशंस क्या होते हैं? एडेप्टेशंस वो चेंजेस होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है उस जगह पर सरवाइव कर पाता है. सो एडेप्टेशंस आर दोज चेंजेस in the body of the organism which help the organism to live in a particular surrounding. लेकिन जो adaptations होते हैं ना वो बहुत सालों के बाद जो है परमानेंट हो जाते हैं एनिमल्स में. जैसे अभी जो आप कैमल देखोगे वो कैमल्स पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होते थे, बट स्लोली चेंज होते होते अब जो कैमल्स हैं वो वैसे हो गए हैं. ठीक है, पोलर बियर्स भी धीरे धीरे जो है बदलते गए और अब जो पोलर बियर्स हैं वो जो है पूरे कम्प्लीटली कवर्ड होते हैं फर से. आप देखो ह्यूमंस, वी ऑल नो कि जो ह्यूमंस हैं दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम मंकीज़. हम लोग मंकीज़ से बने हैं. तो मंकीज़ क्या हो गया, धीरे धीरे जो है मंकीज़ स्ट्रेट खड़ा होने लगे, फिर उनकी टेल चली गई, फिर धीरे 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 चेंज होते 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 वो ह्यूमंस के जैसे दिखने लग गए. और आज के जो ह्यूमंस हैं आप देखो वो मंकीज़ से कितने अलग होते हैं. ठीक है, तो वो एडेप्टेशंस आते चले गए, चेंजेस आते चले गए बॉडी में, वो होते हैं एडेप्टेशंस. लेकिन ये एक्लिमेटाइजेशन जो है वो थोड़ा सा एडेप्टेशन से क्या होता है, डिफरेंट होता है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडेप्टेशन. सो लेट्स सी कि एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है. नाउ देर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट इन देयर सराउंडिंग्स. ठीक है, एडेप्टेशंस तो मतलब कि बॉडी ऑलरेडी पूरी चेंज हो चुकी है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए. लेकिन एक्लिमेटाइजेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं एंड दीज चेंजेस आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कुछ समय के लिए वो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो जो एनिमल है या जो प्लांट है वो सराउंडिंग में क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है. सो दीज आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट इन दी सराउंडिंग्स. ठीक है, जैसे जब हम जगह बदलते हैं, सपोज वी आर लिविंग इन प्लेन एरियाज और हम अगर कभी माउंटेन एरियाज में जाते हैं तो माउंटेन जो है वो एक डिफरेंट हैबिटेट है. तो जब हम वहाँ जाएंगे, सपोज वी हैव वेंट फॉर 10 days या 20 days के लिए हम माउंटेन एरियाज पे गए, तो हम उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे उसको हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं.
Okay, so these are the changes which occur for a short period of time, and they help the organism to adjust in the surrounding for that period, right? So ये जो small changes हैं that takes place in the body of an organism over a short period to overcome some problems due to change in the surroundings, ताकि surrounding में जो change आया है उसकी वजह से कुछ problem ना हो, right? So ऐसे जो changes body में होते हैं they are called acclimatization. एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी इसका, लाइक दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम एडेप्टेशन, राइट? एडेप्टेशन डिफरेंट चीज है, एंड एक्लिमेटाइजेशन वो चेंजेस हैं जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए बॉडी में होते हैं. Like let's see, let us try to understand it with an example. Suppose during acclimatization over a few days or weeks the body produces, जैसे कि हम लोग जब माउंटेन एरियाज पे जाते हैं तो वी ऑल नो कि माउंटेन एरियाज पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, राइट? ऑक्सीजन नहीं होता है ज़्यादा. जैसे प्लेन एरियाज में बहुत ज़्यादा एयर होती है, बहुत ऑक्सीजन होता है. व्हेन वी गो टू अ हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर कम होता जाता है, तो एयर का प्रेशर भी कम होता जाता है एंड ऑक्सीजन भी कम होता है. तो अब वी नो कि हमारी बॉडी को जो है बहुत सारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो फूड बर्न होता है और हमें एनर्जी मिलती है. लेकिन जब ऑक्सीजन ही कम होगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है उसको बहुत वीकनेस आ जाएगी, हमें क्या एनर्जी नहीं मिलेगी. तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हम माउंटेन एरियाज पे जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, अब बॉडी प्रोड्यूसेस मोर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, टू काउंटरैक्ट द लोअर ऑक्सीजन सैचुरेटेड इन ब्लड इन हाई अल्टीट्यूड्स. जब हम हाई हाइट्स पे जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो है, हमारे ब्लड में कुछ आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है. ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, दे कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं सेल्स में. तो अब माउंटेन एरियाज पे क्या होता है, देयर इज लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो हमारी बॉडी में क्या चेंज होगा उस टाइम के लिए, आवर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर आरबीसीज. आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स. तो हमारे बॉडी के जो ब्लड है उसमें ज़्यादा आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, और हमें हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी मिलती रहेगी, राइट? सो ये क्या है, दिस इज एक्लिमेटाइजेशन. ये जो चेंज आया है बॉडी में ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आया है. जितने टाइम हम माउंटेन एरियाज पे रहेंगे बॉडी में ये चेंजेस आ जाएंगे कि हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने लगेगी ब्लड में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो सके बॉडी के बाकी के सेल्स में, एंड सो दैट वी कैन गेट मोर एनर्जी, राइट? So this is acclimatization. This is a change in the body which has come for a short period of time so that we can survive in the different habitat, right? So this is called acclimatization. So don't get confused between adaptation and acclimatization, right? Now next is, see, here also the same example is given, like this is the normal blood oxygen levels, right? जो हम प्लेन एरिया में होते हैं तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, लेकिन जब हम माउंटेन्स पे चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है. तो हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है ब्लड में, राइट? सो उससे क्या होता है, उससे हमारी किडनी एक्टिवेट हो जाती है, और किडनी क्या करती है, एक सब्सटेंस बनाती है एरिथ्रोपोइटिन. ये आपको नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने लिया है. सो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन होगा तो हमारा किडनी एक्टिवेट हो जाएगा. किडनी क्या करेगा, किडनी जो है सिग्नल्स देगा हमारे रेड बोन मैरो, हमारी बोन्स में बनते हैं ये जो सेल्स होते हैं ना, आरबीसीज, ये हैं आरबीसीज. सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ आवर बोन्स. तो उसको एक्टिवेट करेगा जिससे कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज़्यादा जो है आरबीसीज बनने लग जाएंगी, और जितनी ज़्यादा आरबीसीज बनेंगी वो उतनी ही ऑक्सीजन जो है सप्लाई करेगी हमारे बॉडी को, एंड वी विल गेट एनर्जी. Okay, so this is one change, acclimatization with the change in the habitat. तो आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल लर्न करना है, नो नीड ऑफ लर्निंग दिस फिगर एंड ऑल. ओके, ये समझाने के लिए था. नाउ नेक्स्ट इज एक्वाटिक हैबिटेट. ठीक है, एक्वाटिक का मतलब होता है जहाँ पानी है, वाटर हैबिटेट्स. ओके, वाटर, अब जहाँ जहाँ भी पानी होगा दैट एरिया इज कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट. Okay, so the water area where plants and animals live is called the aquatic habitat. ऐसा habitat, ऐसा place जहाँ पे water present होता है और उस water में plants भी रह सकते हैं, animals भी रह सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं aquatic habitat. So अब let's see the examples of aquatic habitat. So देखो ponds, everyone knows, see this is the picture of a pond. इस तरह से छोटे छोटे तालाब होते हैं, so ये भी एक aquatic habitat है. देन स्वैम्प्स, ओके, दलदली एरियाज, ये देखो ये बहुत सारे पेड़ों के बीच में पानी ऐसे जो है जमा है मिट्टी में, तो दिस इज स्वैम्प्स. ओके, दलदल जिसको बोलते हैं दलदली एरियाज, बहुत ही चिकने चिकने से एरियाज होते हैं ये.
देन लेक्स, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेक, ये एक लेक है. फिर रिवर्स, राइट, ये रिवर्स हैं. And oceans, sea, they are also aquatic habitats. So these are all the examples of aquatic habitats, and in all these habitats plants can also live and animals can also live. Okay, आपको पता है कि बहुत सारे animals रहते हैं वाटर में, बट बहुत सारे प्लांट्स भी जो हैं वो जो है पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, बॉटम में. सो दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. And the animals which live in aquatic habitat, they are called aquatic animals, right? So aquatic का मतलब है water, जहाँ पे water present है. Now next concept is biotic and abiotic components. Children, biotic का मतलब होता है living, एंड अबायोटिक उसका ऑपोजिट हो गया, तो इसका मतलब हो गया नॉन लिविंग, राइट. सो द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब लिविंग थिंग्स तो कौन है, प्लांट्स लिविंग होते हैं और एनिमल्स लिविंग होते हैं. ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही इंक्लूड हो जाते हैं. So the living things such as plants and animals which are present in a habitat, they are called biotic component. ठीक है, किसी भी हैबिटेट में, किसी भी लिविंग एरिया में, किसी भी लिविंग प्लेस पे जो लिविंग चीजें होती हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, बायोटिक का मतलब है लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन नॉन लिविंग को हम बोलते हैं अबायोटिक. सो वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनको बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट. बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. अब नाउ लेट अस सी द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और abiotic components like rocks. Okay, rocks are abiotic, non living होता है. Soil is also abiotic, right? Air is also abiotic thing, water is also abiotic, राइट. आप बहुत सारे जो हैं अबायोटिक होते हैं, वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स, एयर, ये सब नेचुरल एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. ओके, देन फिर लिविंग थिंग्स जो बायोटिक होते हैं वो देखो बहुत सारे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया आर लिविंग, देन फंगस लिविंग होती है, राइट. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें जो है आंखों से नहीं नजर आते हैं. दे हैव बीन, दे कैन बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, ऐसे प्रोटिस्ट, अमीबा होता है पानी में, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स. सो वी हैव टू सी देम विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. फिर यहाँ आप देख रहे हो बायोटिक, जेब्रा इज बायोटिक, राइट, सॉरी, जिराफ इज बायोटिक. देन प्लांट्स बायोटिक हो गया. सॉइल कैसी है, सॉइल अबायोटिक होती है, ठीक है. सो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एंड अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग. फाइन. So we have come to the summary. So what we have learned today, students, so we have learned about the terrestrial habitat. Terrestrial means the land areas where all the land areas on the earth where the plants and animals can live, they are called terrestrial habitats. Then aquatic habitats means all the water areas which are present on the earth where the plants and animals can live is called the aquatic habitat. Then biotic means living and abiotic means non-living things which are present in nature. Okay, so this is all about today's video. It's a very short video. I hope you must like it and you must learn the concepts which are shared in the video. Acclimatization also you have to prepare very well. So acclimatization are the changes which occur in the body for a short period of time to adjust in the surrounding areas. Okay, example also we have discussed that when we go to mountain areas our body start producing more red blood cells so that more oxygen can be supplied to the cells and we can get energy. So this change is for a short period of time till we are living on the mountain areas. Okay, so this is one of the example. So we'll meet in the next session. Till then all of you have to read the lesson from your textbook and stay home and stay safe.